आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कोई भी काम क्यों करते हैं? खाना खाना, सोचना, बोलना, निर्णय लेना, प्रेम करना या क्रोध करना, हर काम के पीछे कोई कारण होता है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि काम करने से पहले वो कारण कहाँ से पैदा होता है? कौन तय करता है आपकी प्रतिक्रिया, आपका इच्छा, आपका निर्णय, आपका मन या आपकी इच्छाएं या आपका विकार या आपकी इंद्रियाएं? और अगर मैं अभी कहूं कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो आपने नहीं चुना, बल्कि आपकी कंडीशनिंग, आपकी आदतें और आपके भीतर वो अदृश्य शक्ति चुन रही है, तब आप क्या मानेंगे? वेलकम टू द ओनली रियलिटी। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो की शुरुआत विकास दिव्यकृति सर के एक प्रश्न से हुआ था कि अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो कर्मों का फल हमें क्यों मिलता है। तो इसका उत्तर हमने वहाँ पे दिया था। ये इसका दूसरा पार्ट है, कर्म बनता कैसे है। कर्म विचारों से बनते हैं, विचार इंद्रियों से, और इंद्रियां मन द्वारा संचालित होती है। मन स्थिर नहीं है, मन शक्तिशाली है। मन वही बनता है जिसे आप बार बार सोचते हो। अगर आपका मन भगवान में टिके तो मन मंदिर बन जाता है, लेकिन अगर यही मन विकारों में उलझ जाए तो मन बंधन बन जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। एक बात याद रखिएगा, आप मन नहीं है, मन आपका उपकरण है। लेकिन आज अधिकांश लोग मन के स्वामी नहीं, मन के दास हो गए हैं। और दास कभी स्वतंत्र नहीं होता। इंद्रियों को प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो स्वाद लेते हैं और आप जो स्पर्श करते हैं, उसी के अनुसार विचार उत्पन्न होते हैं। और यही इंद्रियां जब अनियंत्रित हो जाती है तो विकारों का प्रवेश मिल जाता है। इसलिए क्रोध मन से नहीं, आंखों और कानों से उत्पन्न होता है। और लोभ का जन्म होता है तुलना से, जरूरत से नहीं। हमारे हर विचार एक ऊर्जा है और हर विचार एक बीज है। जो विचार आप आज बोते हैं वही विचार भविष्य में फल बन के आपके पास आते हैं। शुद्ध विचार जीवन को ऊंचा ले जाता है और अशुद्ध विचार जीवन को नीचा ले जाता है। एक संत ने कहा था, सावधान रहे, आपके विचार ही आपका भविष्य बना रहे हैं। अगर आपके विचार ईर्ष्या से भरे हो, क्रोध से भरे हो, लालच से भरे हो, तो आपका आने वाला समय भी संघर्ष और असंतोष से भरा हुआ होगा। लेकिन अगर विचार शांति, करुणा, सत्य और क्षमा से भरे हो तो वही विचार आपके जीवन में प्रकाश बन के लौटेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब बात उन छुपे शत्रुओं की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। ये बाहर से नहीं आते, ये पहले से आपके अंदर मौजूद होते हैं। ये तभी सक्रिय होते हैं जब आप जागरूक नहीं होते। काम इच्छा को अनियंत्रित बना देता है, क्रोध बुद्धि को ढक देता है, लोभ कभी भी संतोष नहीं होने देता, मोह बंधन बना देता है, मद अहंकार पैदा करता है, मत्सर तुलना और द्वेष जगाता है, अहंकार आपको भगवान से दूर कर देता है। यही विकार आपके भीतर के कलयुग है। भगवान कहीं दूर नहीं है, ये विकारों की धूल ही हमें उनको अनुभव करने नहीं देती। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, कर्म ही आपकी भाग्य की दिशा है। कर्म विचारों से उत्पन्न होते हैं, विचार इंद्रियों से, और इंद्रियां मन द्वारा संचालित होती है। इसलिए असली लड़ाई कर्म से नहीं, मन से है। जो अपने मन को जीत लेता है वही अपने कर्मों को पवित्र कर देता है और वही अपने भविष्य को बदल देता है। इसलिए अब से आपको कोई भी कर्म शुरू करने से पहले आपको अपने मन पर विचार करना पड़ेगा। आपको अपने मन की शुद्धता करनी पड़ेगी। आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। आपके अंदर जो विचार बन रहे हैं उसके हर रूप को आपको देखना होगा, तभी वह कर्म आपका शुद्ध होगा, समाज के हित के लिए होगा। अन्यथा वह सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए ही होगा। इसलिए आपको इस मन की शुद्धि के लिए आपको नाम जप करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से ही विवेक का जन्म होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। वो विवेक ही आपको सही और गलत के बीच का फर्क बताता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे, और एक बार नहीं 2 बार आप इसको देखिए, 3 बार आप इसको देखिए और इसको आप अच्छे से समझिए, और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपकी नई जीवन की शुरुआत आज से ही हो जाती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सारे संबंधित, सारे रिश्तेदार, सारे चाहने वालों के साथ इसको शेयर करें। और ऐसे ही अपने जीवन की द ओनली रियलिटी को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, नर्मदे हर।